हेलो मेरे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक इंटर्नशिप निकल के आई है और ये इंटर्नशिप सिर्फ लड़कियों के लिए है। इस इंटर्नशिप में आपको एक महीने का 20,000 रुपीज दिया जाएगा। साथ के साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी और आपको आने का खर्चा और जाने का खर्चा मींस ये जो इंटर्नशिप की लोकेशन है ये दिल्ली में है, तो आपको अपने घर से दिल्ली का आने का खर्चा और दिल्ली से आपको अपने घर जाने का खर्चा भी ये इंटर्नशिप के द्वारा ही दिया जाएगा। तो आपको रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा और हॉस्टल का, ये तीनों चीजें ये इंटर्नशिप ही आपको प्रोवाइड करेगी और साथ के साथ आपको 20,000 रुपीज भी पर मंथ दिए जाएंगे। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो पूरी डिटेल्स मैं आपको जरा बता देता हूँ। और अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको गर्ल होना पड़ेगा और साथ के साथ आपको कोई एक कोर्स करते होना चाहिए। कोई भी आप कोर्स कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और हर महीने 20,000 रुपए कमा सकते हो। हॉस्टल में रहने के लिए ये खुद ही प्रोवाइड करते हैं और आपको आने जाने का खर्चा भी ये खुद ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरी डिटेल्स में जरा आपको एक बार तसल्ली से समझाता हूँ और आपको कैसे पहुंचना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है, गूगल पे लिखना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंटर्नशिप। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे इंटर्नशिप स्कीम पे आ जाना है। इंटर्नशिप स्कीम पे आने के बाद सबसे पहले आपको होम पेज पे जाना है। आपको आना है व्हाट्स न्यू पे। तो जैसे ही आप व्हाट्स न्यू पे आएंगे तो आपको फर्स्ट में देखिए, व्हाट्स न्यू में फर्स्ट में डाला है इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट, स्कॉलर, सोशल एक्टिविस्ट एंड टीचर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आगे आना है और ये सितंबर से लेके अक्टूबर मंथ के लिए ये इंटर्नशिप चलाई गई है। तो देखिए मैं एक एक करके आपको सारे डिटेल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, ये कौन किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। इस इंटर्नशिप की लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी तो आपको दिल्ली में ही आना पड़ेगा। और इसे अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? देखिए, अप्लाई इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टूडेंट, कोई भी वुमेन स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकती है, या कोई स्कॉलर हो, या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, या कोई टीचर हो। अगर आप टीचर हो तो अप्लाई करोगे, सोशल एक्टिविस्ट या आप किसी सोशल ग्रुप से जुड़े हो तो अप्लाई कर सकते हो, या कोई आप स्कॉलर हो तो अप्लाई कर सकते हो। और ज्यादातर इसे वुमेन स्टूडेंट ही अप्लाई करती हैं। तो आप वुमेन हो और कोई भी कोर्स कर रही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एप्लीकेबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? तो यही लोग इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इंटर्नशिप होती है नॉन टीयर 1 सिटी के लिए होती है। ठीक है, नॉन टीयर 1 सिटी तो जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये टीयर 1 सिटीज में होते हैं। तो इसके अलावा जो सिटीज होती हैं वो नॉन टीयर 1 सिटीज होती हैं। तो मैं आपको नॉन टीयर 1 सिटीज आपको बता देता हूं कि नॉन टीयर 1 सिटीज क्या होती हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप है ना वो नॉन टीयर 1 सिटीज के लिए है। ये है टीयर 1 सिटी। तो अगर आप इस सिटी से बिलोंग करते हैं तो जनरली आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंटर्नशिप रखी ही गई है नॉन टीयर 1 सिटीज के लिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टीयर 1 सिटीज के लिए ये जो इंटर्नशिप है सोशल एक्टिविस्ट, टीचर्स फ्रॉम नॉन टीयर 1 सिटीज के जो है उन्हीं के लिए, या फिर रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, जो गांव इलाकों से हैं उनके लिए इंटर्नशिप है, और जो नॉन टीयर 1 सिटीज के लिए उनके लिए है। तो अगर आप इन सिटीज से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई मत कीजिए, वो शायद आपको सिलेक्ट ना करें। ये इंटर्नशिप है सितंबर से अक्टूबर मंथ के लिए है। ठीक है, 1/9/2023 से शुरू होगी और 31/10/2023 तक चलेगी। ठीक है, तो इन्होंने आगे लिखा द एस्पायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम द इंटर्नशिप प्रोग्राम नीड टू बी एनरोल्ड। आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या कोर्स से करते हुए होना चाहिए, एनरोल होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है या आप कोई कोर्स नहीं कर रही हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो आपको कोई ना कोई कोर्स करते हुए होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप प्लीज ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? बेसिकली इसमें यही है कि मिनिस्ट्री में कैसी कैसी पॉलिसीज बन रही हैं, कौन कौन से पॉलिसीज के ऊपर काम हो रहा है, आपको इस इंटर्नशिप में जाके यही करना है। इंटर्नशिप में जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो जो पॉलिसीज के ऊपर काम होते हैं, प्रोग्राम बनते हैं वुमेन्स के लिए, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने ये बोला हुआ, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। अगर आपकी एज, कैंडिडेट ऑफ द एज 21 to 40, अगर आपकी एज 21 से लेके 40 तक है तो ही आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एज कहाँ कितनी से कितनी होनी चाहिए? 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। देखिए इन्होंने क्या कहा हुआ है, एक बात आप समझ लीजिए। आपको ना इसके नीचे एक फॉर्म दिया गया, देखिए आप यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है आपको। जो ये वाला फॉर्म है, इस वाले फॉर्म को आपको पहले भरना है। ठीक है, पहले आप इसे भरेंगे। देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें आपको बहुत तसल्ली पूर्वक आराम से भरनी है, कंप्लीट एड्रेस। और फिर यहाँ पे देखिए कैटेगरी आप क्या है, स्टूडेंट है या स्कॉलर है या टीचर है। फिर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। नेम ऑफ द कोर्स इन विच इनरोल,
अब इस यूनिवर्सिटी में आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन क्या है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे उनके जो हेड होंगे उनका नाम और यहाँ पे आपको उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है। पासिंग ईयर, आपको क्या 10th 12th वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भर देनी है। आपको अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे देना है। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए इसको, ऐसा है, ठीक है। और वेदर फैसिलिटी ऑफ हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप यहाँ पे वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो एन कर देना है, नो लिख देना है और लास्ट में अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फोटो भी बोला हुआ है, फोटो भी चिपकाना है। इस फॉर्म को भरने के बाद उसके बाद इसको आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद पहले भर लेंगे, फिर इसे स्कैन कर लेंगे। भरने और स्कैन करने के बाद आपको आना है गूगल फॉर्म पे। किस पे आना है? गूगल फॉर्म पे। तो जब ये गूगल फॉर्म खुलेगा ना तो गूगल फॉर्म पे जाके उसको अपलोड करना होगा। तो वो कहेगा कि आप सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म को अपलोड कीजिए। तो जो नीचे अभी मैंने ये फॉर्म दिखाया था ना, उसी फॉर्म को आपको वहां पे जाके अपलोड करना है। अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए इसी गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, आपका गूगल फॉर्म खुल जाएगा। फिर जो वो डिटेल मांगेगा वो आपको भरते चले जाना है, ठीक है। और जो नीचे फॉर्म दिया था उसको भरना है स्कैन करके, फिर इसी गूगल फॉर्म पे अपलोड करना है। तीसरी बात, ये जो इन्होंने कहा हुआ है, द फॉर्म विल बी स्टार्ट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द 25/7। देखिए ये 25/7 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट ऑफ द रिसीविंग एप्लीकेशन जो होगा 3/8। देखिए इन्होंने कम टाइम दिया, आपकी बार 25/7 से शुरू होगा और 3/8 को बंद हो जाएगा। तो आप प्लीज लास्ट डेट नोट कीजिए, 3/8 को आपको लास्ट डेट है और 25/7 से आपको शुरू ये हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, जो आपका सिलेक्शन होगा, इनकी एक सिलेक्शन कमेटी है, वही आपका सिलेक्शन करती है। तो आपको कुछ ऐसा करना नहीं है, आप सिर्फ फॉर्म भर दीजिए, तसल्ली से फॉर्म भरिए, अच्छे तरीके से फॉर्म भरिए, सारी डिटेल्स बहुत सही सही मेंशन कीजिए, साफ साफ मेंशन कीजिए ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो। अगर आप सारी डिटेल अच्छे तरीके से मेंशन करते हैं तो पक्का आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकी कमेटी ही सिलेक्ट करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको फायदा मिलेगा वो देख लीजिए। आपको ना हर महीने 20,000 रुपीज दिया जाएगा। तो ये आपका स्टिपेंड है, 20,000 रुपीज आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। और आप जो भी बस, ट्रेन या जिस किसी से भी अपने गांव से दिल्ली जाएंगे इंटर्नशिप करने के लिए, फिर इंटर्नशिप करने के बाद जब गांव से दिल्ली से अपने गांव की तरफ जाएंगे तो आने जाने का जो खर्चा होगा आप उस टिकट को रखिएगा, ये आपको रिम्बर्समेंट करके दे देंगे। तो उन्होंने लिखा हुआ आने जाने का खर्चा भी आपको वापस दे दिया जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और रही बात, अगली बात है हॉस्टल की। जब आप यहाँ पे आएंगे रहने के लिए, इसमें ये लिखा हुआ है जब आप यहाँ पे आएंगे रहने के लिए, दिल्ली में इंटर्नशिप करने के लिए आएंगे तो आप 2 दिन पहले आ सकते हैं। मीन्स जिस तारीख से आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी उससे 2 दिन पहले आप आ सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं। और जब आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी उसके 2 दिन बाद भी आप रह सकते हैं। उसके बाद आपको अपने घर पे जाना पड़ेगा। हॉस्टल जो रहेगा उसमें शेयरिंग हॉस्टल दिया जाएगा, उसमें 3 और मतलब 2 और लड़कियां रहेंगी, आपको लेके 3 लड़कियां रहेंगी, ठीक है ना। तो ये आपको हॉस्टल तो फ्री में दिया जाएगा, हॉस्टल में आपको शेयरिंग हॉस्टल दिया जाएगा। साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला हुआ है आपको टेबल चेयर ये सब आपको वहीं पे दिया जाएगा। बट आपको जो मेस का चार्ज होगा, लेकिन जो आपको खाने का खर्चा होगा ये खुद ही उठाना होगा, ठीक है। रहने के लिए हॉस्टल तो देंगे पर खाने का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। तो ये मेस का चार्ज ये लोग आपको खुद ही देंगे, आपको खुद बियर करना पड़ेगा। आप खाने का खर्चा खुद उठाएंगे। और 3 पॉइंट में समराइज करता हूँ, 20,000 रुपए देंगे, रहने के लिए हॉस्टल देंगे आपको, ठीक है। और आने जाने का खर्चा भी ये दे देंगे, खाने का खर्चा आपको खुद ही करना पड़ेगा। ओके आगे चले। कंप्लीट जो गाइडलाइन होगी वो आपको इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। और अगर आपको फिर भी यानी कोई डाउट रहता है तो आप इस ईमेल आईडी पे इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, गूगल फॉर्म ये रहा, गूगल फॉर्म पे जाएंगे, आपको ऐसे प्यार से क्लिक करना है। जैसे आप प्यार से क्लिक करेंगे यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी। जैसे मैं एक अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, daybyday@gmail.com करके डाल दिया। जैसे मैं अपनी ईमेल डालूंगा उसके बाद ये फॉर्म खुलेगा, तो आपको अपना फोन नंबर डालना होगा, नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होंगी, जेंडर डालना है आपको, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, रूरल या फिर नॉन रूरल। तो मोस्ट प्रोबेबली आप रूरल से बिलोंग करेंगे। तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना, सिटी सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, अपना विलेज कौन से गांव में है, आपको परमानेंट हाउस एड्रेस देना विद पिन कोड, विद परमानेंट एड्रेस इज द सेम। अगर आप जहां पे आप रहते हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस विद पिन कोड। और अगर आप मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, आप पढ़ाई के पर्पज से कहीं और रहती हैं, तो आपको अपना कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस भरना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल भर देता हूँ ऐसे ही, ताकि मुझे आपके लिए मैं आपको बता पाऊँ आगे क्या है। तो मान लीजिए मैंने ये कुछ भर दिया, ठीक है। नेम में भी मैं कुछ भर देता हूँ, ओके।
और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी मैं कुछ भर देता हूँ, देखिए जरा भर देता हूँ जनवरी, कुछ भी भर देता हूँ मैं, और इसीलिए मैंने ये भर दिया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, और ये भर दिया मैंने। अब मान लीजिए मैंने रूल, ऐसे आपको भरते चले जाना, आपको अपना स्टेट बताना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी भर देता हूँ, रैंडम भरता हूँ, है ना, डीन भर देता हूँ। सिटी क्या है आपकी, सिटी में भी आप कुछ भर दीजिए। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भरना है भाई साहब, है ना, आप अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे। अगर आप विलेज में रहते हैं तो आप कौन से गांव में रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड क्या भरना है, आप वो भरेंगे। अपना परमानेंट एड्रेस भरना है आपको यहाँ पे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस का मतलब होता है आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। मान लीजिए कोई पढ़ने को दिल्ली गया है, तो दिल्ली में रह रहा सिर्फ पढ़ाई के पर्पज से, वो उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। और अगर वो यूपी का परमानेंट बंदा है तो वो यूपी उसका परमानेंट एड्रेस है। तो अगर दोनों सेम होगा तो यस, अदरवाइज नो। तो मैं यस कर देता हूँ, फॉर नो यस कर देता हूँ मैं। और करस्पॉन्डिंग एड्रेस विद पिन कोड, तो आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस विद पिन कोड डाल दीजिए, फिर उसको नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप इस पे आ जाएंगे, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कैटेगरी। तो आप क्या हैं, मतलब आप स्टूडेंट है, स्कॉलर हैं, तो आप कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है। तो आप किस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। पोस्ट होल्ड इन अ करंट इंस्टीट्यूशन, अगर आप टीचर एक्टिविस्ट हैं तो आप भरेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। नेम ऑफ द कोर्स इन विच एनरोल अबव इंस्टीट्यूशन, अगर आप स्टूडेंट हैं और स्कॉलर हैं तो आप अपने कोर्स का नाम भरेंगे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप कितने साल का कोर्स कर रहे हैं, आपको यहाँ पे वो भरना है। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके जो आपके इंस्टीट्यूशन के हेड होंगे उनका नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है, और उसके बाद आपको ओके करना। तो मैं रेंडमली कुछ भी भर देता हूँ, क्योंकि मुझे भरना तो है नहीं सच, क्योंकि मेरा तो होगा नहीं ना। मैंने यहाँ पे रेंडमली कुछ भी भर दिया फॉर, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ यहाँ पे मुझे कुछ भरना होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भर दिया आपको। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे भी कुछ मैं भर देता हूँ। उसके बाद में अंडर ग्रेजुएशन, अगर मैंने अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूँ, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे होंगे तो आपको ये भरना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कर रहे होंगे तो ये आपको भरना नहीं पड़ेगा। तो अंडर ग्रेजुएट वाले बंदे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे अपनी यूनिवर्सिटी का डिटेल्स डालेंगे, अपने डिग्री का नाम, आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं वो डालेंगे, कौन सा आपके पास सब्जेक्ट है वो डालेंगे, एग्री ग्रेड परसेंटेज कितनी है आप वो डालेंगे, है ना। तो आप ऐसे डाल देंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से मंथ और ईयर में पास आउट होंगे वो आपको भर देना है। तो बस ऐसे ही चीजें आप भर दीजिए प्लीज, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट, देखो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो वो भरेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपको ये भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा है तो ये भी डिटेल वहां पे भर के देगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब जब उसके अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ मेंशन नहीं करना है। आर यू परमानेंटली प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन अबव ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अभी भी काम करें तो यस, अदरवाइज नो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये अगर एक्सपीरियंस होगा तो यस, अदरवाइज नो कर देना, आपको छोड़ देना आपको। अच्छा हाँ, हॉस्टल फैसिलिटीज आपको चाहिए तो आप यस कीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में आके फिर रहेंगे कहाँ, है ना। फिर यहाँ आपको अपना सीवी अपलोड करना है, तो ध्यान में रखिए आप अच्छा सा सीवी अपना बना लीजिए, फिर उसको यहाँ पे आप अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अपना बायोडाटा बनाएंगी, आईडी प्रूफ आपको डालना चाहे आधार डाल दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड डाल दीजिए, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फॉर स्टूडेंट स्कॉलर, मार्कशीट आपको यहाँ पे अपनी डालनी है जो आपकी रिसेंट वाली होगी। अगर आप टीचर एक्टिविस्ट हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर डालना होगा। और जो मैंने अभी आपको बताया था याद है, जो मेन फॉर्म के नीचे ना, देखिए मेन फॉर्म के नीचे एक फॉर्म आया था, जो अभी मैंने पीडीएफ खोली थी, उसके नीचे एक फॉर्म आया था जो मैंने कहा था भर लीजिए, उसको स्कैन करके रखिए, उसको आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड इंटर्नशिप फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसे अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, अपनी प्यारी सी फोटो, एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब की बार मैंने आपको पूरी इंटर्नशिप में फिल कैसे करना वो बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको डाउट नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट आएगा तो अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी साइड से बता दिया, स्टिल अगर कोई चीज रहती है तो देख लीजिएगा आप और बताइएगा मुझे। साथ के साथ आप तसल्ली पूर्वक भरिए, इस बात से लेके बिल्कुल उदास मत होइए कि आपका नहीं हुआ अगली बार भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, हो जाएगा आपका। बस रिलैक्स रहिए, और क्योंकि ये हर महीने आएगी, आप हर महीने अप्लाई करते रहिए, ठीक है, पक्का आपका हो जाएगा। और वंस अगेन जिन बच्चों का पिछली इंटर्नशिप में हुआ उनके लिए बहुत बहुत बधाई है, और जिनका नहीं हुआ है वंस अगेन आप अप्लाई कीजिए, हो जाएगा। मिलते हैं अगले इंटर्नशिप में।